गुड मॉर्निंग। आज मैं कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भगवत गीता में पढ़ने जा रही हूँ। भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापकाचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ श्रीमद् भागवत गीता यथारूपी में पढ़ने जा रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने कल ही लाया है खरीद के। तो मैं इनका फर्स्ट जो है मैं आप लोगों को आज फर्स्ट श्लोक पढ़ूँगी और समझने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ अगर मुझसे कोई भी गलती हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। मैं फर्स्ट श्लोक पढ़ने जा रही हूँ। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। भूमिका पृष्ठ से स्टार्ट कर रही हूँ। ओम ज्ञान तिमिरान्यथय स ज्ञान उदन शलाकया चक्षुरुन्मील्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यम जस विश्व स्थापित येत भूतले स्वयं रूप कदा महा ददाति स्वपदान्ति स्कमय नमः। मैं घोर अज्ञानी के इसमें वन कहते हैं, मतलब कि मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आँखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्री लीन रूप स्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना मिसल की स्थापना की है। वंदेह श्री गुरुवे श्री अच्युत पदक कलह श्री गुरुवन वैष्णवाद्य श्री स्वरूप जाग्रजात सहज नुध्यान विदत सजीवत साध्यत्य सावधूत परजनथ सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्णन दास सहज ललिता श्री विशाखा विशाखा विद्यांसता। मैं अपने गुरु के चरणों कमलों को तथा समाप्त विष्णु के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रह सनातन स्वामी एवं साथ ही रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्री लक्ष्मी गोस्वामी के चरणों कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंदन के साथ अद्वैत आचार्य सदाधर श्रीवास तथा अन्य प्रसादकों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपस गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं।
आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। तत्पत्य का आगन गौराती राधे वृंदावने धृड़ी वृषभानुसुते वेन रमामि हरिप्रीते। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिछले सोने के सहज है। वो वृंदावन की महारानी हैं। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। वाच्यकल्पतरूभस्यतः कपानसिद्धुत्तभयस्य एवची पतितानः पावने भयो विष्णुवे भयो नमो नमः। मैं भगवान के समक्ष वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्पवृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ति करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्मकों के प्रति अत्यंत दयालु हैं। श्री कृष्ण चयन प्रभु नित्यानंदन श्री अद्वैत गदाधर श्री आवास साधी गौर भक्त वृंद। मैं कृष्ण चयन प्रभु नित्यानंदन श्री अवधि आधार श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भागवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निस्संदेह भगवत गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त है। अतएव एक अन्य भाष्य की आवश्यकता के बारे में प्रश्न किया जा सकता है। इस स्तुति संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवत गीता एक अंग्रेजी अनुभव की स्तुति चाहिए। संदेह अमेरिका में भगवत गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी उसमें से कोई पूर्ण रूप से प्रमाणित संस्करण नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग एक ही संस्करण में भाष्यकार के भगवत गीता तथा रूपी के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया गया है। भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्ति है। यह इस प्रकार है, यदि हमें किसी भी औषधि विशेष का सेवन करता हो तो उस पर लिखे निर्देशों को पालन करता है
करता होता है, हम मम माने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिए हुए निर्देशकों के अनुसार या चिकित्सक के निर्देशानुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवत गीता को इसके वाक्य द्वारा दिए गए हैं निर्देशानुसार इसकी ग्रहण की आविष्कार करना चाहिए। भगवत गीता के व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेखन भगवान के रूप में हुआ है। इसने भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के रूप में प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाला बताता है, किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जैसा कि शंकराचार्य, मानुजाचार्य, माध्वाचार्य, निम्बाकर्म स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्य के पृष्ठ की है। भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहे हैं, और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में विशेषता श्री भगवत में जो भगवत पुराण के रूप में के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। श्री कृष्ण तो भगवान स्वयं मतलब अतएव भगवत गीता हमें भगवान ने जैसा बताया है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। भगवत गीता के चतुर्थी अध्याय में भगवान कहते हैं, एवं विश्वते योग प्रोकृतवात् मम्य विवस्वमायमवेव ग्राम मणि ऋच्छावृके विवि एवं परास्मरे प्राप्ति मम राज्य परसो विधि द काले नन महत योगी नष्ट परंसतप एवं एवाय मया तैत योग प्रोकः पुरातनः भक्तो सती में सखा चेति रहस्य होते दुंत मम। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवत गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुँचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में
वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परंपरा रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भक्त के लिए है, भगवत भक्त के निमित्त है। अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्ति या किसी निवेशवादी, ध्यानी और भक्ति। यहाँ पर भगवान अर्जुन के स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा गुरु परंपरा का प्रथम पात्र नहीं रहे हैं क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई है। अतएव यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए और उसकी यह इच्छा थी कि उसकी शिक्षा का विवरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवद गीता ज्ञान का प्रमाणित विद्वान बने। एवं हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया है क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्ति प्रयत शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसा गुण पाए जाते हैं वह भगवद गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। योगी ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है, योगी ही उसका सीधा संबंध भगवत से हो जाता है। यह ऐसा अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। अब ये मैं अध्याय 4 जो है मतलब श्लोक मैं कल पढ़ूँगी। आज थोड़ा सा वो हो गया है, मतलब मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ करके मैं भगवद गीता पढ़ना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब मैं ये कल आप लोगों को पढ़ के सुनाऊँ। ये हमारा गीता सार है। तो जो भी कृष्ण भगवान के भक्त हों, जो भी मतलब हमारे सनातन धर्म के जो बहुत ही ज़्यादा बड़े भक्त हों, जिनको सब कुछ आता है, प्लीज़ अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो या कोई भी मुझसे चूक हुई हो, कुछ भी हुआ हो, तो प्लीज़ मैं दिल से मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ और मुझे माफ़ करिए। जो भी इस श्लोक पढ़ने में भी जो भी कुछ भी गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरे इस भगवद गीता पढ़ने के लिए मुझे और प्रोत्साहित कीजिए। उसके लिए धन्यवाद एंड थैंक यू। बाय। राधे राधे।